हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। और आप अगर मेरा चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है अमित विश्वकर्मा। चलिए आज बात करते हैं, क्या नाम है, मटेरियल साइंस पे। मटेरियल साइंस में हमने पढ़ रखा है कि आयरन कैसे प्राप्त होता है, आयरन में पिग आयरन कैसे प्राप्त होता है, पिग आयरन से हमें रॉक आयरन कैसे प्राप्त होता है, और रॉक आयरन से कास्ट आयरन कैसे मिलता है। तो आज बात करेंगे हम किस पे, कास्ट आयरन और कास्ट आयरन के टाइप्स पे। उसमें प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। सीधी सीधी बात है कि कार्बन परसेंटेज 2% हो जाए, अगर कंटेनिंग मोर देन 2% से ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या मिलता है, कास्ट आयरन। अगर कार्बन का परसेंटेज 2% से ज्यादा हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, कास्ट आयरन। ठीक है, इसमें कुछ और परसेंटेज होते हैं, 1 से 3% में सिलिकॉन होता है ना, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। सिंपल सी बात, कास्ट आयरन इज अ ग्रुप ऑफ आयरन कार्बन एलॉय containing more than 2% carbon and 1 to 3% silicon for a low melting point and high compressive strength। अब कास्ट आयरन के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। कास्ट आयरन 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन सा, व्हाइट, ग्रे, मेलिएबल और डक्टाइल। डक्टाइल को हम नोडुलर बोलते हैं, है ना, नोडुलर भी बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं, हमारे यहाँ व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है। तो व्हाइट कास्ट आयरन क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो, डेफिनेशन देखो। व्हेन मोल्टन मेटल इज कूल्ड रैपिडली, क्या कहता है, मोल्टन मेटल को रैपिडली कूल किया जाता है, यानी जल्दी से, तुरंत जल्दी से ठंडा किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट कास्ट आयरन मिलता है। ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन मिलता है जिसमें सीमेंटाइट होता है, F3C। सीमेंटाइट की वजह से ही, इस सीमेंटाइट की वजह से ही यह कैसा दिखता है, सफेद दिखता है। सीमेंटाइट की वजह से ही ये क्या दिखता है, सफेद दिखता है। और इसी की वजह से ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। टफनेस इसकी क्या हो जाती है, टफनेस क्या हो जाता है, लो हो जाता है, लेकिन हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड हो जाता है। टफनेस लो हो जाती है और हार्ड हो जाता है। When molten metal is cooled rapidly, जैसे ही हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फेरस एंड कार्बन रिमेन इन सीमेंटाइट। जो कार्बन और फेरस बचा रहता है वो किस में बदल जाता है, सीमेंटाइट में। इसी की वजह से ये सफेद हो जाता है और ये वेरी हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से इसमें मशीनेबिलिटी नहीं होती है, मशीनेबल नहीं होता है। अगर मशीनेबल नहीं होगा तो डक्टाइल नहीं होगा, और डक्टाइल नहीं होगा तो टफनेस लो हो जाएगी, है ना। और इसकी जो फ्लो, ठीक है, इसका जो फ्लोडिटी होता है अकॉर्डिंग टू कास्ट आयरन, इसका जो फ्लो होता है, लिक्विड फ्लो होता है, वो कास्ट आयरन की तुलना में स्लो होता है। क्यों, कास्ट आयरन की तुलना में स्लो होता है लेकिन स्टील की तुलना में ज्यादा होता है। कास्ट आयरन की तुलना में स्लो होता है लेकिन स्टील की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऐसी चीजें होती हैं। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, अब फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसमें इसका जो ग्रेन है, ये सब जो है, ये पॉइंट जो हम फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, इसका ग्रेन साइज है। अब ग्रेन है, ग्रेन इसका फाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, कूल होता है इसका, इसलिए इसका ग्रेन जो होता है वो फाइन होता है। फाइन मतलब एकदम अच्छा होता है। और इसी के कारण, जल्दी ठंडा होने के कारण, जो इसका ग्रेन साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। और इसमें क्या होता है, पियरलाइट होता है या पैरालाइट बोलते हैं, और क्या होता है, कार्बाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिशन क्या होता है इसका, कंपोजिशन जो है भाई मेरे, कार्बन का कंपोजिशन क्या होता है, 2.5 से 3.8%, सिलिकॉन का 1.2 से 2.8%। पहले ही बताया था, सिलिकॉन का परसेंटेज जो होता है 1.2 से 3% होता है। मैग्नीज जो होता है 0.41%, फास्फोरस और सल्फर भी होता है इसमें।
है ना। तो ये इसका कंपोजिशन होता है और ये व्हाइट कास्ट आयरन होता है। अब ग्रे कास्ट आयरन की तुलना में व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ग्रे कास्ट आयरन सॉफ्ट होता है। क्यों? ग्रे कास्ट आयरन को क्या किया जाता है, बहुत ही स्लोली कूल्ड किया जाता है, इसलिए इसके ग्रेन साइज भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके ग्रेन साइज भी छोटे होते हैं और ग्रेफाइट की उपस्थिति की वजह से, है ना, ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की उपस्थिति की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, कलर ग्रे हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये जैसे सॉफ्ट होते हैं उनका स्ट्रेंथ क्या होता है, लो हो जाता है, लेकिन मसलिबिलिटी बढ़ जाती है। जब कोई वस्तु सॉफ्ट है तो उसको पीटोगे या रोल करोगे तो उसका लेंथ और एरिया दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे रोलिंग करोगे तो एरिया कम होगा और लेंथ बढ़ेगा। और क्या करोगे, डक्टाइल करोगे, डक्टाइल या मेलियाबल करोगे, पीटोगे, आघातवर्धनिता करोगे तो सीट नुमा फैल जाएगा। तो ये किसमें होता है, ग्रे कास्ट आयरन में। तो और इसके जो यूजेस हैं कहाँ कहाँ, अब देखो मैंने बता दिया। तो अब परिभाषा देखो, ग्रे कास्ट आयरन, व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन इन आयरन सच दैट इट कैन नॉट बी कंबाइंड फ्रॉम सीमेंटाइट। ये कंबाइंड नहीं होते किसके साथ, सीमेंटाइट के साथ। कार्बन और आयरन कंबाइंड नहीं होते। ग्रेफाइट प्लस अपीयर इन द स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट की अपीयरेंस होती है। अभी बताया ग्रेफाइट की अपीयरेंस के कारण ही भाई मेरे इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, टफनेस बढ़ जाता है, मटेरियलिटी बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब यूज कहाँ करते हैं, क्लच प्लेट में, ब्रेक में, इंजन फ्रेम में, लेंथ बेड में, सॉरी लेथ बेड में। कहा, लेथ बेड में। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है, देखो कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन 2.5 से 3.8% सेम ही रहता है, बस सिलिकॉन का परसेंटेज चेंज होता है थोड़ा, मैग्नीज का और फास्फोरस, और वो भी सेम होता है लगभग। बस इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओरिजिन इसी का होता है ना, ओरिजिन इसी से होता है। अब एक बात और आएगा दिमाग में, सर कास्ट आयरन कहाँ से मिलता है, तो भाई मेरे कास्ट आयरन कहाँ, पिग आयरन से क्या मिलता है, कास्ट आयरन। इसी से क्या मिलता है, रॉक आयरन। ठीक है, बस क्या होता है, थोड़ा सा कार्बन का परसेंटेज चेंज हो जाता है। और पिग आयरन कहां से मिलता है, तो रिफाइनिंग से कहां से मिलता है, तो माइनिंग से हमें क्या मिलता है, आयरन ओर्स, और आयरन ओर से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, पिग आयरन मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है, रॉक आयरन मिलता है। ठीक है, और अगर कार्बन परसेंटेज 1.75 से लेके 2% से ज्यादा हुआ तब हम कहा चले जाते हैं, कास्ट आयरन में, और कास्ट आयरन हो जाता है। और इसी के बदौलत इसके बाद जब कार्बन परसेंटेज हम 6% से ज्यादा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, स्टील मिलता है। आगे बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे किस पे, डक्टाइल और नोडुलर पे। व्हेन मोल्टन मेटल, अब देखो डक्टाइल या नोडुलर कास्ट आयरन, अब इसका ओरिजिन कहां से है सर, इसका ओरिजिन जो होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन से होता है। डक्टाइल का कहां से मिलता है, ग्रे कास्ट आयरन से हम क्या लेते हैं, नोडुलर को प्राप्त करते हैं। कैसे सर, व्हेन मोल्टन कास्ट आयरन इज कूल्ड विथ मैग्नीशियम एंड सीजियम और ग्रेफाइट। क्या करते हैं, इसको जब हम मैग्नीशियम, सीजियम या ग्रेफाइट के साथ क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं। जैसे ही कूल्ड करते हैं मैग्नीशियम डक्टाइल को, मैग्नीशियम, सीजियम या ग्रेफाइट के साथ कूल करते हैं, वैसे ही हमें क्या मिलता है, नोडुलर मिलता है, नोडुलर मॉडुलर क्या मिलता है, कास्ट आयरन। ठीक है, अब सीमेंटाइट इन द फॉर्म ऑफ, अब ये क्यों हार्ड हो जाता है भाई मेरे, अब ये क्यों, सीमेंटाइट इन द फॉर्म ऑफ स्फियोड, इस फियोड के कारण इसे एसएस बोलते हैं, एसएफ, एक्सपियोड के कारण ये सीमेंटाइट हो जाता है। और ये डक्टाइल क्यों होता है, इसी की वजह से, एक्सपियोड की वजह से ही ये डक्टाइल होता है ना, डक्टाइल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल होता है।
अगर फ्लेक्सिबल और डक्टाइल है तो इसका टफनेस ज्यादा होगा और मशीनेबिलिटी अच्छी होगी। और आयरन ओर्स कहां से होगा? ग्रे कास्ट आयरन से होगा मेरे भाई। अब देखो कंपोजिशन क्या है, कार्बन परसेंटेज 3.4 से 4%, सिलिकॉन 1.1 से 3.5, मैग्नीज वही 0.3 से 0.8%, और सल्फर और फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस 0.08 और सल्फर 0.28। ठीक है, अब बात करेंगे यूज एसजी पाइप, वॉल्स और बहुत सारे पाइप्स बनाने में इसका यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो ग्रेन्स है, कॉम्पैक्ट वर्मिकुलर ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट वर्मिकुलर ग्रेफाइट। अभी मैंने कहा कि ग्रेफाइट मैग्नीशियम या सीजियम के अनुपात को लेके इसको क्या कहते हैं? कूल्ड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? मॉड्यूलर, ठीक है, या नोडुलर डक्टाइल मिलता है। अब देखो ये हो गया मेरे भाई मेलिएबल कास्ट आयरन। सीधा सीधा मेलिएबल कास्ट आयरन क्या है? इस मोल्टन मेटल को बहुत ही स्लोली और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उपस्थिति में क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में स्लोली कूल्ड होने के लिए छोड़ देते हैं, और इनमें उपस्थित ग्रेफाइट एंड आयरन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? ग्रेफाइट और आयरन एग्जिस्ट करता है किसकी रूप में? क्लस्टर इन मैट्रिक्स, क्लस्टर के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्लस्टर क्या है, ग्रेन साइज क्या है ना? आप क्या बता रहे हैं, ये क्लस्टर क्या है, ग्रेन साइज क्या है? तो भाई मेरे इस चीज को पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? मेरे पिछले लेक्चर में जहां मैंने पढ़ाया है ग्रेन साइज या यूनिट 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखिए अब बात करेंगे। अब इसका ओरिजिन कहाँ है? व्हाइट कास्ट आयरन से। इसका ओरिजिन कहां से मिल जाता है? व्हाइट कास्ट आयरन से। इसका ओरिजिन कास्ट आयरन से मिल जाता है। इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एनलिंग करते हैं, उसके बाद कूल्ड करते हैं, फिर से टेम्परिंग प्रोसेस में डाल देते हैं। जैसे टेम्परिंग प्रोसेस में डालेंगे इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ पे आप सिर्फ नाम जानिए कि एनलिंग क्या है, टेम्परिंग प्रोसेस है। ये दो चरण है क्या किसके? हीट ट्रीटमेंट के, हीट ट्रीटमेंट के। अब कहोगे सर ये कहाँ पढ़ेंगे? तो अभी जब हम हीट ट्रीटमेंट चैप्टर यूनिट 5 पढ़ेंगे नॉन फेरस के बाद, वहां पे हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, तब हमें मिलेगा क्या? हीट ट्रीटमेंट में टेम्परिंग, एनलिंग, है ना, और बहुत सारे चीजें मिलेंगे। ट्रिपल सी डायग्राम, ट्रिपल टी डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम, है ना, सी डायग्राम। तो वहां पे चीजें हम बताएंगे, एनलिंग क्या है, टेम्परिंग क्या है। ठीक है, और इसमें क्या उपस्थित होता है? ग्रेफाइट, पहले बात कर लिए। कंपोजिशन कार्बन 2 से 3%, सिलिकॉन 0.6 से 1.3%, मैग्नीज इतना है। यूज कहां पे करते हैं? क्रैंकशाफ्ट बनाने में, डाइस, रेलिंग, मिलिंग, गियर बॉक्स, ईटीसी। ये तो मेन कंपोजिशन हो गया 4। कौन कौन सा? व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नॉडुलर या डक्टाइल, और क्या? मॉड्यूलर, सॉरी मेलिएबल। अब एक चीज आता है कभी कभी कहीं कहीं पूछ लेता है, चिल्ड। ठीक है, क्या? चिल्ड कास्ट आयरन। भाई तो इसका चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है? तो सुनो, देखो, अगर कोई बॉक्स ले लो एक, ठीक, और इसमें मैं क्या करूं? आयरन का मेलेबल पार्ट, मेल्टिंग पार्ट डाल दूं, और ऊपर क्या कर दें? रैपिडली क्या कर दूं? कूल्ड कर दूं, रैपिडली कूल्ड कर दूं। तो ऊपर वाला भाग क्या होगा? हार्ड हो जाएगा भाई मेरे। ऊपर वाला भाग क्या होगा? हार्ड हो जाएगा। लेकिन इनर पार्ट का कूलिंग क्या होगा? स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। तो जो इनर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? चिल्ड कास्ट आयरन। आउटर सरफेस बिकम हार्ड, रैपिडली कूलिंग कर दिया, जल्दी से कूलिंग कर दिया। इनर सरफेस इज सॉफ्ट, कूलिंग स्पीड लो।
है ना। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, हैमर, रेल रोड। अब हैमर की बात करें, जैसे हथौड़े की बात करें, तो आप देखते होंगे कि जो हथौड़ा होता है उसका बाहरी शेप क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, जिससे हम प्रॉपरली हैमर कर सकते हैं या किसी चीज को पीट सकते हैं। लेकिन उसको जब वो टूटता है तो उसका इनर पार्ट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये क्यों होता है आप मेरे को कमेंट में बताइए, अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बात करेंगे स्टील पे कि स्टील कैसे बनता है, स्टील के क्या प्रकार होते हैं, वहीं पे वो लेक्चर खत्म होगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे नॉन फेरस मटेरियल या नॉन फेरस मेटल, ठीक है। उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।